नमस्कार दोस्तों, साइंस क्लास एनजीके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है पिछली क्लास में अपन ने मुख्य क्वांटम संख्या, द्वितीय क्वांटम संख्या कंप्लीट कर लिया था और आज अपन चुंबकीय क्वांटम संख्या से शुरू करने वाले हैं। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होती है परमाणुीय कक्षक के अभिविन्यास को प्रदर्शित करता है। जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है वह परमाणुीय कक्षक के अभिविन्यास को प्रदर्शित करता है। सर कैसे? मैं बताता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन है वह कौन से कक्षक में उपस्थित है। जैसा कि मैंने पिछली क्लासों में आपको बता रखा है कि एस कक्षक केवल एक प्रकार के होते हैं, पी कक्षक तीन प्रकार के, डी कक्षक जो होते हैं वह बी 5 प्रकार के होते हैं और एफ कक्षक अलग अलग 7 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हमको पता कैसे चलेगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वह कौन से कक्षक में है, उसकी लगभग जानकारी हमको कैसे होगी? तो उसकी जो लगभग जानकारी है वो हमको इस ही क्वांटम संख्या से होने वाली है। तो यह किसकी जानकारी देता है? परमाणु में कक्षक के अभिविन्यास की जानकारी देता है। यह तो यह जो संख्या है यह परमाणु में कक्षक के अभिविन्यास की जानकारी देती है। ठीक है, अब इस संख्या का मान क्या होता है? जो इस संख्या का मान है, इसकी क्वांटम संख्या है वो क्या होती है? अगर जब तक हमको वही नहीं पता होगा तो हमको पता कैसे चलेगा परमाणुीय कक्षक के अभिविन्यास के बारे में? तो इसका जो मान होता है या इसका जो कुल मान होता है वह कुल मान -L से 0 और 0 से +L तक होता है। यानी हमसे किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन के कक्षक के अभिविन्यास के बारे में पूछा गया है, तो इसका मतलब हमको उसके बारे में बताया होगा कि वह कौन से कोश में है। फिर हमने पहले तो ये निकालेंगे ना कौन से कोश में, फिर हम L का मान निकाले होंगे या हम निकालेंगे कि द्वितीय क्वांटम संख्या L यानी कौन से उपकोश में है। उसके बाद ही तो हम पहुंचेंगे इसके पास, यानी हम पहले क्या निकाल चुके हैं? L निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान है वह होता है -L से 0 से +L। यानी इसको ज़रा समझाइए सर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोगों से पूछ लिया जाए, देखो एग्जाम्पल से ये चीज़ समझ में आएगी, ज़्यादा दिमाग यहाँ पे मत लगाना, मैं एग्जाम्पल से समझा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर हमारे पास जो है L का किसी परमाणु के लिए, ये कोई परमाणु है और इस परमाणु के लिए जो है N का मान एक छोड़ो, N का मान यहाँ पे 2 दिया हुआ है। ओके, उसके बाद यहाँ पर L का मान जो है 0 या 1 दिया हुआ है। ओके, 1 दिया हुआ है, L का मान 1 दिया हुआ है। और यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है M का मान। M किसके लिए है? चुंबकीय क्वांटम संख्या के लिए M का मान पूछा जा रहा है। तो M का मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? तो मैंने पिछली क्लासों में भी आपको बताया कि यहाँ पे M का मान -L से 0 और +L यानी -1 हो सकता है, 0 हो सकता है या +1 हो सकता है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कोई परमाणु है और इस परमाणु का जो N का मान है वो 3 है, L का मान यहाँ पे 2 है या 2 है। तो यहाँ पे M का मान क्या होगा? तो M का मान यहाँ पे -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है और +2 भी हो सकता है। तो इस तरह हमारे चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान निकल के आते हैं। लेकिन सर ये चीज़ तो सही है, लेकिन किसी इलेक्ट्रॉन के लिए पर्सनली या किसी कक्षक के लिए पर्सनली कैसे निकाले? किसी कक्षक के लिए हमें पता कैसे चलेगा कि इसके M का मान क्या होगा? -2 होगा, कोई एक तो होगा ना फिक्स। तो उसकी जानकारी कैसे होगी? चलिए उसी पॉइंट की तरफ अब हम चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास N का मान होगा। ओके, और यहाँ पे हमारे पास लिखा होगा कि इसमें कौन कौन से क्या होंगे? M का मान। ओके, M होगा। ठीक है, अगर हमारा n बराबर 1 है,
n बराबर क्या है 1, तो यहाँ पे l का मान लिख देंगे। n बराबर अगर हमारा 1 है तो l बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, l बराबर 0 हो जाता है, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं। चलिए इसको भी हटाइए, आप सीधा सीधा समझिए, यहाँ पे ऐसे भी कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पर अगर ये हमारा l बराबर 0 है तो यहाँ पे उपकोष की बात की जाएगी। l बराबर 0 यानी किस उपकोष की बात की जा रही है, s उपकोष की बात की जा रही है। s उपकोष के लिए m का मान भी 0 ही रहेगा। ओके, यदि हमारे l का मान 1 है यानी किसकी बात की जा रही है, p की बात की जा रही है, p उपकोष की या p कक्षक की बात की जा रही है। p कक्षक के लिए m का मान -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और +1 भी हो सकता है। लेकिन सर क्या, ज़रा इसमें डिटेल में बता दो, डिटेल में चलते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि p कक्षक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से। एक जो p कक्षक होता है वह p कक्षक होता है हमारा px, दूसरा p कक्षक py और तीसरा p कक्षक pz होता है। तो यहाँ पर जो 0 है वो हमेशा pz के लिए उपयोग किया जाएगा। इस तीनों मान में 0 pz के लिए उपयोग होगा और जो -1 है वो px के लिए भी हो सकता है और py के लिए भी हो सकता है और +1 भी px के लिए भी हो सकता है और py के लिए भी हो सकता है। ओके, तो इस तरह ये मान जो है डिवाइडेड होते हैं। इनको आपको याद रख लो, चाहे इसको समझ लो, समझना भी आसान है, समझ सकते हो। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। यदि हमारा l का मान यहाँ पे 2 दिया हुआ हो, l का मान 2 दिया हुआ हो तो इसका मतलब d कक्षक की बात कर रहे हैं और d कक्षक कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ, 1 2 3 4 और 5 प्रकार के d कक्षक होते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो m के मान है वो क्या क्या हो सकते हैं, -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है और +2 भी हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे किसके लिए क्या होगा वो भी समझना जरूरी है। तो देखो, अगर मैं बात करूँ -2 की तो यह -2 px एंड py के, सॉरी पहले d कक्षक कौन कौन से होते हैं वो जान लीजिए। तो d कक्षक होते हैं pxy, pyz, pzx, px² y² एंड pz²। ओके, तो यहाँ पे जो 0 है वो हमेशा pz² के लिए रहेगा। किसके लिए रहेगा, 0 हमेशा pz² के लिए रहेगा, pz² के लिए रहेगा, ये ध्यान रखना। -1 और -2 की बात करेंगे और +1 और +2 की बात करेंगे। तो ये जो -2 है यह है pxy और -1 pyz के लिए हो सकता है। +1 की बात करें तो यह है pxz और +2 की बात करें तो यह है pz² के लिए हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना कि ये इन दो मतलब यहाँ पे और भी छोटी सी चीज़ आपको और समझनी है कि जो -2 है pxy के लिए भी हो सकता है और साथ ही साथ pz² के लिए भी हो सकता है। उसी तरह -1 pxz के लिए भी हो सकता है और साथ ही साथ pxz के लिए भी हो सकता है, pxz के लिए भी हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे +1 pxz के लिए तो होगा ही होगा और साथ ही साथ pxy के लिए भी हो सकता है, pxy के लिए भी हो सकता है। यहीं पे pz² +2 pz² के लिए तो होगा और साथ ही साथ pyz के लिए भी हो सकता है। ठीक है, pyz के लिए भी हो सकता है। तो इस तरह ये चीज़ भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है।
चलिए आगे कुछ है और एल के मान यहाँ पे देख लेते हैं और चीज़ों को आगे डीप में समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर यदि हमारा एल का मान कितना हो, 3 हो। अब एल का मान बढ़ाते जाएंगे और चीज़ों को आगे समझते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। यदि एल का मान 3 हो, एल का मान 3 हो तो उपकोष किसकी बात की जा रही है, कौन से उपकोष की बात की जा रही है? तो यहाँ पे जो उपकोष रहेगा वह कौन सा रहेगा? एफ उपकोष रहेगा। एफ उपकोष के लिए यहाँ पे एम के मान क्या क्या हो सकते हैं? तो एफ उपकोष के लिए यहाँ पे एम का मान -3 या +3 हो सकता है, -2 या +2 हो सकता है, प्लस माइनस कर देंगे। ठीक है, -2 +2 हो सकता है, +-1 हो सकता है, -1 या +1 हो सकता है। अलग अलग लिखना, मैंने एक में ही लिख दिया। ठीक है, ये 0 हो सकता है। अब सर यहाँ पे इसी की तरह इसको भी बताओ। तो देखो एफ कक्षक के बारे में हमारे सिलेबस में नहीं है और ये जो एफ कक्षक की जानकारी है यह एमएससी लेवल की जानकारी है, तो इसको कंपटीशन एग्जाम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो एफ कक्षक के बारे में ओनली इतनी ही जानकारी लेनी है, बाकी इनके बारे में मैंने आपको डिटेल में दे दी। इसी तरह अब चलते हैं नंबर 4 वाले क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या की तरफ। चक्रण क्वांटम संख्या कक्षक में इलेक्ट्रॉन के चक्रण की जानकारी देता है और इसे हम एस से प्रदर्शित करते हैं। ये भी ध्यान रखना, इसे एस से। ओके, ये जो चक्रण क्वांटम संख्या है कक्षक में इलेक्ट्रॉन के चक्रण से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। तो चक्रण क्वांटम संख्या कक्षक में इलेक्ट्रॉन के चक्रण से संबंधित ओके इलेक्ट्रॉन के चक्रण से संबंधित जानकारी देता है। फॉर एग्जाम्पल की बात ही नहीं है, आप सीधा समझो कि ये हमारे पास कोई कक्षक है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कोई एक इलेक्ट्रॉन तो क्लॉकवाइज होगा, कोई एक इलेक्ट्रॉन तो कैसा होगा? क्लॉकवाइज होगा, और दूसरा कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा उसके लिए जो एस का मान होगा वो +½ होगा, ध्यान रखना। और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा उसके लिए जो एस का मान होगा वो -1/2 होगा। लेकिन आप पता नहीं लगा सकते कि इस कक्षक में जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है और कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे जनरली आप अधिकतर +½ का यूज़ करना, लेकिन -½ भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। अधिकतर हम +½ का यूज़ करेंगे बट -½ भी हो सकता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसी तरह चारों क्वांटम संख्या कंप्लीट होती है। अब बात आती है कि क्वांटम संख्याओं को किस तरह प्रदर्शित किया जाता है और साथ ही साथ इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले कैसे प्रदर्शित किया जाता है उसके बारे में जानेंगे और कैसे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं उसके बारे में जानेंगे। ओके, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले बात आती है कि जो है हम क्वांटम संख्या को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जो क्वांटम संख्या होती है उसको हम n, l और m जो होता है वो l के नीचे और जो हमारा s होता है वो l के ऊपर होता है। तो इस तरह हम चारों क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करते हैं, ये ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास 3D Z1 हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमको इसके लिए क्वांटम संख्या लिखनी है। तो क्वांटम संख्या 4 है, n, l, m, s। ओके, तो सबसे पहले n मुख्य क्वांटम संख्या लिखेंगे तो वो कितना है? n कितना है? 3। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 3। चलिए नंबर 2 की तरफ चलते हैं, l, यानी
एल के बारे में बताना है। तो यहाँ पे एल क्या है, तो सबसे पहले कौन सा कक्षक है, पी कक्षक है, और पी के लिए एल का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे एल का मान कितना हो जाएगा इसके लिए, 1। चलिए अब चलते हैं एम की तरफ। एम के 3 मान हो सकते हैं। अगर हम देखें एल 1 है तो 3 हो सकते हैं, -1, 0, +1। यहाँ पर क्या होगा वो हमको पता चलेगा अगर यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि ये कौन सा कक्षक है, तो हमको m का मान साफ साफ पता लग जाएगा। और अगर ये नहीं दिया हुआ है तो हमारे पास 3 ऑप्शन रहेंगे, तो तीनों पुटअप करके आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर z दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास z दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, मैंने लिखवाया है pz के लिए जो m का मान होता है वह कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर m का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एस की तरफ चलते हैं। एस के 2 कंडीशन हो सकते हैं, हम पता नहीं लगा सकते कि -½ होगा +½ एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हम जनरली मैंने बताया था कि अधिकतर किसका यूज़ करेंगे, +½ तो +½ का यूज़ कर लेते हैं। तो +½ इसके एस का मान है। तो इस तरह ये एग्जाम्पल है और ये चारों क्वांटम संख्या हमने निकाल के आपको बताई। चलिए एक क्वेश्चन जरा आप लिखिए कि सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए सभी क्वांटम संख्या लिखिए। तो इसके लिए हमको सोडियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। उस किसी टेक्निकल इशू की वजह से जो आज की क्लास है उसको स्क्रीन पर कंटिन्यू करना पड़ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन स्क्रीन पे कर लेंगे, लेकिन अपनी पढ़ाई को नहीं रोकेंगे, चाहे कोई सी भी टेक्निकल इशू यहाँ पे क्यों ना आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं बता रहा कि ताकि सोडियम में अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए सभी क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए। ये हमारा एक क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल के अनुसार मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया था। तो यहाँ पे हमको अंतिम इलेक्ट्रॉन की जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमको क्या प्राप्त करना पड़ेगा, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में है और कौन से, कहने का मतलब कौन से कोष में है, क्या है, वो सब जानकारी हमको प्राप्त करने के लिए पहले सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सोडियम में ध्यान रखना 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना 11 इलेक्ट्रॉन का 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। हमें क्या निकालना है, अंतिम इलेक्ट्रॉन के सभी क्वांटम संख्या के मान लिखना है। तो यहाँ पे अंतिम इलेक्ट्रॉन 3s1 है, यानी हमें 3s1 के लिए सभी क्वांटम संख्याओं के मान लिखने हैं। चलिए 3s1 के लिए सभी क्वांटम संख्याओं में सबसे पहले n आता है, तो कोष कौन सा है, तो कोष हमारे पास तीसरा कोष है, यानी n का मान 3 हो गया। चलिए उसके बाद l का मान लिखेंगे। तो l देखिए यहाँ पे कक्षक कौन सा है, s कक्षक। तो s कक्षक के लिए l का मान 0 होगा। यदि l का मान 0 है तो m का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जो आता है वो आता है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या यानी जो इलेक्ट्रॉन है वह क्लॉकवाइज चक्रित है या एंटी क्लॉकवाइज, तो उसका पता तो हम लगा नहीं सकते। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम, मैंने बताया था कि हम पॉजिटिव हाफ का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव हाफ का यूज़ कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे -½ भी हो सकता है। ध्यान रखना यहाँ पे -½ भी हो सकता है, लेकिन हम पॉजिटिव हाफ का यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस तरह हमने सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए सभी क्वांटम संख्याओं के मान निकाल दिया। एक और क्वेश्चन यहाँ पे ले लेता हूँ कि ध्यान रखना, क्वेश्चन ये हो सकता है कि सोडियम के वे इलेक्ट्रॉन जिनके m का मान 0 हो। सोडियम में, एक मिनट, वे कुल इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए इसके लिए भी हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1s2, 2s2,
2p6 एंड 3s1। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 1s2, तो यहाँ पे इसके लिए जो m का मान होगा वो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा कक्षक है, s कक्षक, और s कक्षक के लिए l का मान कितना होता है, 0 होता है, तो 0 यहाँ पे हो जाएगा। इसके लिए भी s कक्षक है, s कक्षक के लिए l का मान कितना होता है, 0 होता है, तो m का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। p कक्षक की बात करें तो p कक्षक के लिए हमारे पास जो pz होता है, उस pz के लिए जो m का मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। बाकी अगर मैं बात करूँ px या py के लिए, तो px एंड py के लिए यहाँ पर जो m का मान होता है वो -1 भी हो सकता है या +1 भी हो सकता है, लेकिन pz के लिए m का मान कितना होता है, 0 होता है, ये आप ध्यान में रखना। बाकी यहाँ पे s कक्षक है तो इसके लिए l का मान क्या होगा, 0 होगा, तो m के लिए m का मान भी क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर एक तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं जिनके m का मान 0 है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं जिनके m का मान 0 है, और एक इलेक्ट्रॉन इसका है जिसके m का मान 0 है, और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा जिसके m का मान क्या है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए जिनके, सॉरी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ध्यान रखना 2 होंगे, एक नहीं, p कक्षक में 2 होंगे। 2 कैसे होंगे जरा देखिए, यहाँ पे p कक्षक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, तो ये जो होगा वो px होगा, ये py होगा, एंड यहाँ पे ये pz होगा। pz के लिए m का मान कितना होगा, 0 होगा, तो pz में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है जिनके m का मान 0 हो वह कितनी है, 7 है। तो यहाँ पे ये सही आंसर आपके सामने है। तो इस तरह क्वांटम संख्याओं का उपयोग करके ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व किए जाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बिकॉज मेरे को ये क्वेश्चन करवाने थे इसी क्लास में, इसलिए मैंने स्क्रीन पे कर दिया कंटिन्यू, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में कर देता। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय, सी यू लेटर।